अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। अज़ाबुल क़ब्री वक़ीना अज़ाबुल हश्री वक़ीना अज़ाबुद दारैन। खुदाया बहक़े बनी फ़ातिमा की बरकुल ईमा क़ुनम ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तु दामानी आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि फ़ातिरस समावाति वल अर्द आलिमल ग़ैबि वश्शहादा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व अला आलिही व अहले बैतिही व अस्हाबिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, साथियों, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसका करम है कि हम और आप हर मुबारक मौके पर जमा होकर अल्लाह के महबूबीन का ज़िक्र करते हैं और ज़िक्र सुनते हैं। आज की महफ़िल भी अल्लाह के फ़ज़ल से उसके एक बेहद महबूब बंदे जो अल्लाह का भी महबूब है और अल्लाह के हबीब का भी महबूब है, जिसे दुनिया आलम खलीफा मुस्तफ़ा यार मुस्तफ़ा सरदार उम्मत मुहम्मदिया मुसलमानों का पहला खलीफा हज़रत सैयदुना सरकार अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। महबूब खुद करता है प्यार जिससे सिद्दीक़ अकबर है। अल्लाह का महबूब जिससे प्यार करे, उसका मर्तबा तू और मैं क्या बयान कर सकते। अल्लाह ताला की प्यारे रसूल जिस ज़ात से मोहब्बत करते हैं उस ज़ात को हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। और ये तुम्हारे और मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हम अली वाले होकर मौलाए कायनात के नौकरों में अपने आप को समझने वाले होकर सिद्दीक का गीत गा रहे हैं। और ये हमारे लिए
अली को राजी करने की सनद है। और वो सिद्दीक कि जो अभी दुनिया में आए भी न थे कि अर्श पर जिसकी अजमतों के डंके बज रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर के बचपन का वो वाक़या मैंने गालिबन एक बार पहले भी सुनाया है कि हजरत सिद्दीक अकबर के वालिद अबू कहाफा बुत परस्ती किया करते थे। तो एक दिन हजरत सिद्दीक पाक को ले गए और ले जाकर कहा कि इस बुत को सजदा कर, इस बुत की परस्तिश कर, इस बुत को पूज। हजरत सिद्दीक ने फरमाया कि मैं इससे 3 सवाल करूंगा और उसके बाद मैं इसे अपना खुदा, अपना माबूद मानूंगा। आपने उस बुत से मुखातिब होकर फरमाया, ए बुत, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला। ए बुत, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला। ए बुत, मुझे कपड़े की हाजत है, मुझे कपड़ा अता कर। अब बुत तो बुत था, वो पत्थर का ढांचा क्या जवाब देता। हजरत सिद्दीक ने डंडा उठाया और बुत को तोड़ना शुरू कर दिया। अबू कहाफा ने जब ये देखा तो देखने के बाद गुस्से में आकर हजरत सिद्दीक की वालिदा के पास लेकर गए और ले जाने के बाद हजरत सिद्दीक की वालिदा से यूं कहते हैं कि ये तेरी औलाद, ये तेरा बच्चा जो मेरे बुतों को तोड़ता है। तो हजरत सिद्दीक की वालिदा इरशाद फरमाती है, ना ना, इसमें इसका कसूर नहीं है, इसमें इसका कसूर नहीं है। अरे जब ये बच्चा मेरे शिकम में था तब मुझे एक निदा आई, कहने वाला कहता है, ए अल्लाह की बंदी, अदब से अदब कर, तेरे पेट में जो बच्चा है वो आसमान पर सिद्दीक है और जमीन पर मोहम्मद का रफीक है। वो आसमानों पर सिद्दीक है। ए अल्लाह की लौंडी सुन, ए अल्लाह की बंदी सुन, तेरे शिकम में जो बच्चा सांसें ले रहा है वो आसमानों पर सिद्दीक है और जमीन पर मोहम्मद का रफीक है। और हजरत सिद्दीक अकबर की ज़ात वो है कि जब हिजरत का मामला पेश आया ना, तो हजरत सिद्दीक अकबर सारा माल, जब माल की ज़रूरत पड़ी दीन को, तो सारा माल लेकर आ गए, सारा माल लेकर आ गए। अब ये इश्क की बात है। आका ने फरमाया, सिद्दीक घर पर कुछ नहीं है, घर पर कुछ छोड़कर नहीं आए, सारा माल राहे खुदा में। सिद्दीक पाक अर्ज करते, हुजूर, घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल छोड़कर आया। और इसी अंदाज़े मोहब्बत को देखकर मेरा और तेरा रसूल फरमाता है, मैं सबका एहसान तो दुनिया में उतार दूंगा, मगर मेरा सिद्दीक वो है जिसका एहसान क़यामत में मेरा खुदा खुद उतारेगा। ये शान है सिद्दीक पाक की। और इश्क, कैसा इश्क, ऐसा इश्क कि इश्क की मिसाल में सिद्दीक का नाम आता है। वफादारों में वो कहते हैं ना, हर जंग जीत जाऊंगा, हर जंग जीत जाऊंगा मैं दुनिया की, हर जंग जीत जाऊंगा मैं दुनिया की, एक वफादार सिद्दीक सा चाहिए। आप देखिए हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम और आपकी मुस्तफ़ा से वालिहाना मोहब्बत कैसी है। जब सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया ना, तो गांव के लोग, देहात के लोग सरकार से मिलने आते। तवज्जो चाहूँगा इस बात पर, इस रिवायत पर मोहब्बत से आपकी दाद चाहूँगा। सब मिलने के लिए आते सरकार से, गांव से, देहात से। अब होता ये कि सरकार के पास ही अबू बकर सिद्दीक बैठा करते, बिल्कुल पास में सरकार से लग कर बैठते, सरकार की बारगाह में रहते 24 घंटा, सरकार के साथ खलवत में भी, जलवत में भी मेरे आका के पास रहते। अब होता ये कि जब देहात से लोग मिलने के लिए आते ना सरकार से, तो कुछ लोग सरकार से मुसाफा करते, अबू बकर से ना करते, कुछ लोग अबू बकर से करते, सरकार से ना करते। और ऐसा लगने लगा था लोगों को कि नबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं बल्कि अबू बकर है। पहनना भी सरकार की तरह, दिखना भी सरकार की तरह,
इमामे का अंदाज भी सरकार की तरह, हर अंदाज सरकार का अपना लिया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह महसूस किया कि मामला कुछ गड़बड़ है, लोग कहीं मुझे तो नबी नहीं समझ रहे। अब सिद्दीक का इश्क मचला, अब सिद्दीक का इश्क जोश मारने लगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते मैंने सोचा कुछ करना पड़ेगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने क्या किया, जैसी मजलिस सजी मेरे आका के सर पर चादर का साया लेकर खड़े हो गए, चादर का साया लेकर खड़े हो गए। फरमाते मैं समझ गया अब आने वाला इस खड़े हुए को नौकर समझेगा और बैठे हुए को ताजदार अंबिया समझेगा। अपने आप को झुकाकर मुस्तफा की बारगाह में जो मर्तबा पाए उसे अबू बकर कहते हैं। बात समझ में आ रही? ये अंदाज था मोहब्बत का। अच्छा एक बात बताऊं आपको, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि जब आप किसी के करीब होते हैं ना तो आप फ्री होने लगते हैं, उससे आप फ्री होने लगते हैं, अदब जाता रहता है, अदब के पर्दे उड़ जाते हैं, फिर बाज़ औक़ात बदतमीज़ियाँ शुरू हो जाती है। मगर ये मुस्तफ़ा के यारों का अंदाज है। आका करीम की बारगाह में जब सहाबा बैठा करते, रिवायत करने वाला रिवायत करता है, ऐसा लगता था जैसे इनकी गर्दनों पर परिंदे बैठे हैं, कोई लचक नहीं, कोई हलन चलन नहीं। जितना कुर्ब मिलता गया अदब बढ़ता गया, अदब बढ़ता गया, जितना कुर्ब मिलता गया अदब, बोले एक बार, बढ़ता गया। और क्यों ना बढ़े, बढ़ना ही था। अदब इसलिए बढ़ता गया क्योंकि ये बारगाह मुस्तफ़ा है। अच्छा एक मरतबा हुआ ऐसा कि आका ने फरमाया कि कुछ लोग थे ऐसे मस्जिद में बैठे हुए, तो आका ने फरमाया कि अगर नमाज वगैरह पढ़ लो तो जल्दी से अपने घर चले जाया करो, जल्दी से अपने घर चले जाया करो। बाज़ औक़ात लोग बैठे रहते ना तो कराहत महसूस होती है कि कब उठकर जाए और हम अपना काम करें। तो जब मसरूफियत का मामला रहा तो आका ने ऐलान कर दिया कि भाई जो लोग नमाज से फारिग हो जाए, अपना काम बता चुके, काम निकल जाए, फिर वो घर चले जाए। अब हुआ ये कि दूसरा दिन का सूरज उगा, हज़रत अबू बकर ज़ोहर में आए, नमाज़ पढ़ी चले गए, असर में आए, नमाज़ पढ़ी चले गए, मगरिब में आए, नमाज़ पढ़ी चले गए। अब जब इशा की नमाज हुई तो आका ने एक साथी को, एक सहाबी को पूछा, अरे यार वो अबू बकर नहीं आया, वो अबू बकर नहीं आया। अर्ज करते हुजूर आए तो थे, नमाज पढ़कर चले गए, अरे जरा बुला कर तो लाओ। वो सहाबी रसूल हजरत अबू बकर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं और फरमाते अबू बकर चलो, रसूल ने तुम्हें याद किया है। जोहर में भी याद कर रहे थे, असर में भी याद कर रहे थे, मगरिब में भी याद कर रहे थे। अबू बकर ने सुना, दौड़े दौड़े चले गए, बारगाह रिसालत में हाजिर, हुजूर हुक्म फरमाइए। आका फरमाते अबू बकर आज आए नहीं पूरा दिन। अर्ज करते हुजूर आप ही ने फरमाया था कि बगैर जरूरत ना बैठा करो, तो मेरे आका की आंखों में आंसू चमकने लगे। आका इरशाद फरमाते अबू बकर वो दूसरों के लिए कहा था, अरे तू तो बैठा कर, तू बैठता है तो दिल लगा रहता है। अबू बकर तू बैठा कर, मेरे प्यारे तू पास बैठा कर, तू बैठता है तो दिल लगा रहता है। ये शान पाई। और फिर क्या समझते हो, वफादारी, अबू बकर की वफादारी देखो। हज़रत अब्दुल रहमान आपके बेटे ईमान नहीं लाए थे, गज़वाए उहद के मौके पर ईमान नहीं लाए थे। उस वक्त हज़रत अबू बकर मुस्तफ़ा की तरफ थे और हज़रत अब्दुल रहमान काफिरों के साथ थे, जंग हो रही थी। अब उसके बाद जब ईमान ले आए तो एक दिन साथ में बैठे थे, तो हज़रत अब्दुल रहमान कहते हैं कि बाबा वो दिन याद है आपको, जंग का, जंग उहद का वो दिन याद है? फरमाते हाँ बेटा याद है। हज़रत अब्दुल रहमान कहते हैं कि बाबा आपकी गर्दन कई मरतबा मेरी तलवार के नीचे आई थी। इब्ने असाकिर कहते हैं, अब्दुल रहमान कहते हैं कि कई मरतबा गर्दन के नीचे आई थी, मैंने बाप समझकर छोड़ दिया। अब हज़रत अबू बकर ने ये सुना और जलाल में चेहरे का रंग बदला। फरमाते अब्दुल रहमान तूने उस वक्त बाप समझकर छोड़ दिया था,
सुन, मेरी तलवार अगर तेरी गर्दन पर होती तो बेटा समझकर छोड़ता नहीं, दुश्मन रसूल समझकर गर्दन उड़ा देता। अरे अब्दुल रहमान, तूने तो बाप समझकर छोड़ दिया था, मगर अबू बकर बेटा समझकर छोड़ता नहीं। अगर तलवार के नीचे गर्दन आती तो दुश्मन रसूल समझकर उड़ा कर रख देता। इश्क की वो मंजिल तो देखो कि ना औलाद की परवाह। और एक बात बताऊं प्यारो, मोहब्बत में है ना सबसे ज्यादा नुकसान दोगलापन देता है। इस हाथ में भी लड्डू, उस हाथ में भी लड्डू, है ना। कातिल से मोहब्बत, कातिल से मोहब्बत और मकतूल से हमदर्दी, ये क्या बात है? ये है ना, ये दोगलापन बड़ा तकलीफ देता है। इसलिए अपने रिश्तों में साफ सुथरे रहा करो, जिसके हो खुलकर कहो उसके हैं, है ना। अब इंसान क्या करता है, इसे भी राजी कर लूं, उसे भी राजी कर लूं। मैंने कहा हाँ हाँ, फिर खुदा को भी राजी कर ले और इब्लीस को भी राजी कर ले। या तो खुदा राजी हो या इब्लीस राजी हो। ये क्या बात हुई कि बंदा इब्लीस को भी राजी कर रहा है और खुदा को सजदे भी कर रहा है। इसलिए हमेशा अपनी अकीदतों को मजबूत बनाओ, अपने ताल्लुकात में लॉयल्टी लाओ, प्योरिटी लाओ, है ना। एक के होके रहो यार, है ना। बाप एक अच्छा लगता है। ये शान है मेरे अबू बकर की। फरमाते हैं कि अगर तलवार के नीचे तेरा सर आता उड़ चुका होता। अच्छा, ये तो शान है ना, ये तो उनके इश्क की मेराज है। अब आओ सुनो, सरकार ने भी फिर अबू बकर को कैसी इज्जत अता फरमाई। हजरत शाह वलीउल्लाह इजालतुल खिफा में लिखते हैं, एक रोज आका ने फरमाया, अब ये अदब मुस्तफ़ा बता रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं अबू बकर सिद्दीक का अदब बता रहा हूँ कि मेरे आका से किस तरह की मोहब्बत थी। अबू बकर सिद्दीक से आका ने फरमाया, अबू बकर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ किसी मसले पर, अगर नमाज के वक्त न पहुँच सकूँ तो इमामत तुम करना। वो तो इमामत तुम करना। अब इमामत तुम करना कौन कह रहा है? रसूल कह रहे हैं। अब खारिजियों की और नाज़बियों की और रावजियों की कमर तोड़ता हुआ एक जुमला कहता चलूं, अरे सुनो ए रावजियों सुनो, जिसके पीछे अली नमाज पढ़े नमाज उसे सिद्दीक कहते हैं, और ए खारिजियों सुनो, जिसका चेहरा देखकर सिद्दीक इबादत करे उसे अली कहते हैं। अली हम रावजियों की कमर तोड़ते हुए जुमला कहते हैं कि जिस इमाम के पीछे अली नमाज पढ़े उस इमाम को सिद्दीक कहते हैं, और जिस अली का चेहरा देखकर इबादत करे उसे हम सिद्दीक अकबर कहते हैं। ये शान है। आका ने फरमाया कि सिद्दीक इमामत करना, खड़े हो गए। अब हुआ ये कि आका आए नमाज के वक्त हाजिर हो गए। अब सहाबा में खलबली मच गई कि आका आ गए। अब हुआ ये कि मस्जिद नबवी में सहाबा एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, आका आ गए। आका अब सफ़े चीरती जा रही है मगर नमाज नहीं टूट रही। नमाज टूटे भी कैसे, नमाज इश्क जो अदा हो रही है। सफ़े चीर रहे हैं, आका आगे जा रहे हैं। हजरत अबू बकर नमाज पढ़ाते पढ़ाते एक पैर पीछे किया, एक पैर पीछे। आका ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाओ। दूसरा पैर पीछे किया। आका ने फरमाया अबू बकर नमाज पढ़ाओ। खुद पीछे की सफ में आ गए, आका को आगे किया। लोगों ने पूछा अबू बकर ये अंदाज क्या है? अबू बकर इरशाद फरमाते हैं, अब अबू कहाफा के बेटे की ये मजाल कि मोहम्मद को इमामत कराए। क्या शान है अबू बकर। बता रहे हैं कि 1400 बरस बाद आने वाली जमातों, नबी को बड़ा भाई कहते हो। अरे जब अबू बकर भाई ना कह सका तो तेरी औकात ही क्या है? ये
अदब है, मुसल्ला छोड़कर पीछे आ गए, मुसल्ला छोड़कर पीछे आ गए और आका ने नमाज पढ़ी। आप सोचें ये अदब क्या है, ये मयार क्या है इश्क का, रसूल से क्या इश्क का मयार है। अच्छा फिर मयार ऐसा, और फिर अल्लाह ने नेमत भी ऐसी अता फरमाई। अल्लाह के अभी फरमाते हैं, हज़रत अम्मा आयशा रिवायत करती है, अल्लाह के अभी फरमाते हैं, अय अबू बकर, अल्लाह ने तुझ पर दोज़ख की आग को हराम कर दिया और आज से तेरा लक़ब अतीक है। अतीक, अतीक उसे कहते हैं जिस पर दोज़ख की आग हराम कर दी जाए। क्या बात, ये शान है अबू बकर सिद्दीक की। और एक बात बताऊं आपको, ये दौर बड़ा नाजुक दौर है। इस दौर में हमें अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करने की बहुत ज़रूरत है। और यकीनी तौर पर एक बात जान लो, हम अहले सुन्नत हैं और हम अहले सुन्नत हैं इसलिए अकीदे भी वही होंगे जो अहले सुन्नत के हैं। अच्छा एक बात करता चलूँ, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की आड़ लेकर इन दोनों शख्सियात पर लान तान करते हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तेरी और मेरी बीवी या बेटी या बहू अगर कोई दुपट्टे को भी टच कर ले, क्या तू उसे जिंदा छोड़ेगा? बोलो यार। अगर तुम्हारे घर की बेटी, बीवी या किसी बच्ची के दुपट्टे पर भी कोई गंदी नजर डाले, तुम उसे जिंदा छोड़ोगे? तो फिर क्या अली, वो अली जो खैबर उखाड़ दे, वो अली जो खुदा का शेर है, वो अली जो साहिबे जुल्फिकार है? अरे याद रख, तू सैयदा की आड़ में इनकी तौहीन नहीं करता, तू अली की तौहीन करता है, अली की तौहीन करता है। तेरे और मेरे जैसा जिसके पास कोई ताकत नहीं है, वो अपने घर की इज्जत पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मेरा अली करेगा, मेरा हसन करेगा, मेरा हुसैन करेगा? अरे जो हुसैन करबला में यजीद के सामने खड़ा हो गया, क्या वो उनके सामने खड़ा नहीं होता? ये सवाल है मेरा, इसलिए सवाल है कि जवाब तुम लेकर आओ। तुम कहते हो कि वो दौर ऐसा था कि सैयदा पर जुल्म और सितम हुआ। एक बात याद रखो, ये सिर्फ उन दो शख्सियात पर लान तान करने के लिए कहानी घड़ी गई है। इस तरीके से सुन्नियों को वर्गलाते हैं, सुन्नी नौजवानों को खींचकर अपनी तरफ करने का ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। मैं बताऊं आपको, अगर ये मामला पेश आता, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या मेरे हसन को मालूम नहीं था? क्या मेरे हुसैन को मालूम नहीं था? जो हुसैन करबला में यजीद जैसे कमीने को लेकर आ गया, सामने खड़े हो गए, नहीं मानूंगा, तो इसका मतलब क्या? हुसैन करबला में ही शुजाअत के अलमबरदार बने। उस दौर में आपके पास शुजाअत नहीं थी। याद रखो, जो मामलात विवादास्पद है उसमें उलमा से रहनुमाई हासिल करो, खानकाहों में जाओ, क्योंकि हमारा मसलक वो मसलक है जो गरीब नवाज का मसलक है। और मैं अलल ऐलान कहता हूँ कि अगर किसी शख्सियात में कोई नक्स होता या कोई मामला होता, तो सबसे पहले इनकार मेरा गौसे आज़म करता, सबसे पहले इनकार मेरा गरीब नवाज करता, सबसे पहले इनकार मखदूम अशरफ करते, सबसे पहले इनकार साबिर कलियरी करते। ये आपका और हमारा जहन गंदा करने की साजिश है, ये आपका और हमारा ईमान सल्ब करने की साजिश है। याद रखो, अगर इस दौर में रावजियत से पनाह चाहते हो तो अबू बकर और उमर से प्यार करना शुरू कर दो, और इस दौर में खारजियत और नाज़बियत से अपने आप को बचाना चाहते हो तो अपने घर में पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम या तो सैयदा के नाम पर रख या हैदर कर्रार के नाम पर रख। नाम वो रख जिस नाम का असर तेरी साद पुश्तों में आए। बात समझ में आ रही है? अब आओ आखिरी गुफ्तगू के मरहले पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक का अदब यह था बारगाह रिसालत में कि जिसने पूरी जिंदगी अदब किया ना, तो आखिरी वक्त भी अदब किया।
हज़रत अबू बकर बिस्तरे मर्ग पर है और आप मौला अली को बुलाते हैं, ए अली यहाँ आओ। ए अली, आपने इन्हीं हाथों से मेरे रसूल को गुस्ल दिया था ना, मैं चाहता हूँ कि आप इन्हीं हाथों से अबू बकर को भी गुस्ल दो। और ए अली, एक काम करना, मुझे तैयार कर देना, मेरा जनाजा तैयार कर देना और रोज़े रसूल पर जाकर रख देना। दरवाज़ा न खोलना, दरवाज़ा न खोलना, बस ये कहना कि हुजूर आपका गुलाम आया है। तारीख में आता है कि मौला अली ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया और जनाजे को तैयार करके रोज़े रसूल पर पहुँचे। मौला अली कहते, मैंने कहा हुजूर आपका नाम लेवा अबू बकर आया है, आपका प्यारा अबू बकर आया है। रावी कहता है कि जो ही ये जुमले अदा करने थे, रोज़े रसूल से दरवाज़ा खुला, आवाज़ आई, हबीब को हबीब के पास लेटा दो। आप सोचे, ये नहीं कहा कि मुझे ज़बरदस्ती सुला देना, ले जाकर वहाँ माज़अल्लाह डाल देना, कहा अदब से दरवाजे के पास रखना और अर्ज़ करना, हुजूर आपका नौकर आया है, आपका नाम लेवा आया है, आपका मंगता आया है, हुजूर इजाज़त है आने की। और फिर अल्लाह के हबीब ने भी ऐसा इंतज़ाम किया, निदाई ऐ लोगो हबीब को हबीब से मिला दो। ये शान है अबू बकर सिद्दीक की। और एक बात बताऊँ आपको, एक बात हमेशा याद रखना, पीर नसरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए शेर कहा था कि नाम लेते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम लेते ही अबू बकर उमर का लब पर, तू बिगड़ता है वो तो पहलू में सुलाए हो। समझ में आ रही दोस्तों? मोहब्बत बड़ी चीज़ है। सूफिया के मसलक में नफ़रत क्यों नहीं है मालूम है? इसीलिए नफ़रत नहीं है कि नफ़रत खराबा करती है और मोहब्बत इंसान को पार लगा देती है। अच्छा, आपको मालूम है ये कौन अबू बकर है? तारीख़ में आता है कि हज़रत अबू बकर खुतबा दे रहे हैं मिंबर पर बैठ कर। अच्छा, बच्चों को ये चीज़ें याद रहती हैं कि ये चीज़ किसकी है, ये चीज़ कौन इस्तेमाल करता था, इस पर कौन बैठता था। इमाम हसन आ गए, मस्जिद नबवी सजी हुई है, मिंबर पर अबू बकर है, इमाम हसन आ गए। बोलो यार, बोलो सुभान अल्लाह, मेरा हसन आ गया। आने के बाद हज़रत अबू बकर को देखा कि मिंबर पर है, फरमाते हैं अबू बकर इस मिंबर से उतरिए, ये मिंबर मेरे नाना का है। मौला अली मस्जिद में बैठे थे, आपने हाथ पकड़कर बिठाया, हसन बैठ जाओ। फरमाते ना ना, कुछ और नज़ारा दुनिया को दिखाना था। अबू बकर मिंबर से उतरे, इमाम हसन को गोद में लिया, फरमाते हैं हसन ये मिंबर तेरे नाना का? नाना, सिर्फ मिंबर तेरे नाना का नहीं, ये नौकर भी तेरे नाना का है। आप सोचे क्या शान है। अरे अहले बैत के बुग़्ज़ में मस्जिदों की इमारत बनाने वालों सुनो, अबू बकर बता रहे हैं मस्जिदों, महराबों, मिंबर, आलिया, फातिमा, शब्बीर, शब्बर, अगर तुम्हारी मस्जिदों, महराबों, मिंबर से इनके फजाइल, इनके मनाकिब, इनकी मोहब्बत का दर्स नहीं है तो वो मस्जिद मस्जिद नहीं है, तुम्हारे लिए आने जाने के लिए कोई और जगह होगी। वो अल्लाह की हबीब मस्जिद नबवी में जिसका खलीफा बैठकर इमाम हसन को गोद में लेकर कहे, अरे ये मिंबर नहीं हसन, ये मिंबर नहीं, ये गुलाम भी तेरे नाना का है। वो मयार था मोहब्बत का। हजरत अबू बकर सिद्दीक का वो मयार था। लोग कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात करें, क्यों करें? मैंने कहा इसलिए करें कि वो अली का प्यारा था, इसलिए करें कि उस सिद्दीक के पीछे मेरे अली ने पीछे इस इमाम के कहकर नमाजें अदा की है। अच्छा, एक इश्क वाला जुमला कहकर बात ख़त्म करूँगा। ये अल्लाह ने इन दो शख्सियतों को कैसी शान और कैसी अज़मतें अता फरमाई, बस इसी पर बात ख़त्म। एक साहब थे, उन्होंने किसी बुज़ुर्ग से सवाल किया कि
हज़रत आयशा अफजल है या हज़रत खातून जन्नत? अब सवाल करने का अंदाज देखिए आप, हज़रत आयशा अफजल है या खातून जन्नत? तो बुज़ुर्ग बड़ी मोहब्बत से फरमाते हैं कि खातून जन्नत बेटी है मुस्तफ़ा की और आयशा बेटी है अबू बकर की। नबी की बेटी से अबू बकर की बेटी अफजल तो नहीं हो सकती। वो खुश हो गया। आपने कहा ठहर, अब सुन, खातून जन्नत जोजा है अली मुर्तज़ा की और आयशा बीवी है मेरे मुस्तफ़ा की। अब नबी की बीवी से अली की बीवी तो अफजल नहीं हो सकती। ये है अहले सुन्नत, ये है सुन्नियत। ना हम इन्हें घटाते हैं और ना हम इन्हें बढ़ाते हैं। हम उन्हें वही मर्तबा देते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने अता फरमाया। एक साहब कहने लगे हजरत अबू बकर और अली को एक जुमले में समझाओ। मैंने कहा सुनो सुनो, अली उसे कहते हैं, तवज्जो चाहूंगा, अली उस जात का नाम है जो दुल्हा बनकर चौखटे मुस्तफा पर जाए उसे अली कहते हैं अली, और जो मोहम्मद दुल्हा बनकर चौखटे अबू बकर पर जाए उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक। ये दोनों को अपनी अपनी शान अता हुई, ये दोनों को अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई। एक दुल्हा बनकर मुस्तफ़ा की चौखट पर जा रहा है और दूसरे की चौखट पर खुद दुल्हा बनकर मुस्तफ़ा आ रहे हैं। सुन्नियों से सुनो, एक नंबर प्योर सुन्नी से सुनो, है ना। उनसे नहीं जिन्हें अबू बकर के बेटे याद नहीं, उनसे सुनो जिन्हें मोहम्मद बिन अबू बकर भी याद है और हजरत अम्मार बिन यासिर भी याद है। इसलिए मोहब्बत आम करो, मोहब्बत को आम करो, जितना हो सके एक दूसरे से प्यार बांटो, है ना। अल्लाह जल्ल मजदूह की बारगाह में दुआ है, मौला सरकार सिद्दीक़ अकबर के सदक़े में हम सबको सदाकत की नेमत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी बनाए। अल्लाह अपने हबीब की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।